जरा भी शर्म नहीं है का? क्यों? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। हर बार बस गिरती पड़ती रहती हूँ, नुकसान करती रहती हूँ। एक मिनट, काहे शर्म आना चाहिए हमको? हमसे गलती हो गई। कोई जानबूझकर हम थोड़ी ना किए थे। हमको शर्म आना चाहिए था कि हम गलती कर दिया, हम पानी गिरा दिए इसलिए। आप जरा तो लिहाज करो मिष्टी दीदी, कोई आपका कॉलेज थोड़ी ना है, आपका घर है, आपके यहाँ मेहमान आए हैं और एक ही सामने आप ऐसे हमारा अपमान कर रही हो, हम पर हंस रही हो। आपको बहुत मजा आता है। डोंट यू डेयर झनक, मुझसे गलती से भी ऐसी बात मत करना, ठीक है? बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है तुम्हारी। हाँ, अब भी क्या अभी इस घर से निकलवा दूंगी, तुम्हें समझ में आ रही है बात? घर से निकलवाओगी तुम? हाँ, तमीज नहीं है बात करने की? क्या हो गया? ग्लास ही गिरा है ना, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, क्या हो गया इसका? असली वाली क्या बात है? छोड़िए ना, एक छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? तुम जाओ अंदर, वे तुमसे काम अलग करवाएंगे, बेइज्जती अलग करेंगे। जाओ अंदर। अरे दी ऋषि, तुम्हें वैसे कभी झनक की गलती दिखाई नहीं देती ना? मैम, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया इसको। ये कोई नौकरानी तो है नहीं ना, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसे साहब ने मुझे बताया। और फिर चाहे कुछ भी हो, इस घर में एक वक्त पर ये बहू बनकर ही तो आई थी। बात करना नहीं थी, जो सच है उसे कोई भी झुठला नहीं सकता। इसे नौकरानी की तरह ट्रीट करना मुझे सही नहीं लगता। I'm sorry आंटी, पर उसे कोई नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, पर अगर किसी से गलती हुई है तो उसे बोलना गलत है क्या? बात सही और गलत की नहीं हो रही है यहाँ पे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, ग्लास गिर गया, पानी बिखर गया, तो इस बात को इतना आगे क्या बढ़ाना है? खत्म करो इसको यहीं। चलिए छोड़िए, वो काम कर लेते हैं जिसके लिए आए हैं। शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। सही कह रहे हैं, वही कर लेते हैं, क्योंकि इस लड़की का तो एक ही मकसद है, किसी ना किसी तरह से बस हमारा नुकसान करना। सर माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, हम लोग ऐसी बातें सुनने और कहने के आदी नहीं। अब हमारी बेटी आपके घर में बहू बनकर आ रही है, परवरिश का हमने बहुत ध्यान रखा, और झनक जैसे समझदार लड़की को अब इतनी बातें सुना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए छोड़िए ना ये सब। मैं कह रही थी कि फिर संडे का दिन ठीक रहेगा सगाई के लिए। अजीब घटना, संडे तो मुझे बहुत दूर लगता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उस दिन शुभ मुहूर्त है तो फिर ठीक है, संडे को ही सही। दोनों परिवार की रस्में यहीं कर लेंगे, घर का माहौल भी अच्छा बनेगा और दोनों का आशीर्वाद भी यहीं पर हो जाएगा। सांझबाती से मुझे बहुत उम्मीद है, तो हमारे घर में बड़ी बहू बनकर आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। जनक बेटा, तुम भी कभी कभी साईं दीदी के साथ हमारे घर आना, शादी के बाद मिलने। जी साईं दीदी क्या हुआ? क्या कहा तुमने? सास दीदी की अम्मा? तो तुम्हारी दीदी की अम्मा तुम्हारी क्या लगेंगी? हाँ ये शायद मौसी जी। हाँ, तो फिर इन्हें मौसी बुलाओ ना। जी मौसी जी। चलिए फिर डन रहा तो, हाँ, संडे को ही रखते हैं। ठीक है, संडे। जनक तुम जरूर आना। जनक तुम भी जरूर आना। हाँ? जी का। और तनु मैम ने संभाला, तुम जाके इसको अंदर रख दो, सांझ को बिठा दो तनु मैम। जाओ, जाके अंदर रखो ना। वो निकल गई, आपने सांझ को बिठाया, रखो।